अस्सलाम वालेकुम क्लास 9th और मैट्रिक के स्टूडेंट। उम्मीद है कि आपने अच्छी तरह से सबक का मुताला किया होगा। तहरीर पढ़िए, क्योंकि जब आप सबक की सतर पढ़ेंगे तो आपसे कोई भी जुमला पूछ लिया जाएगा कि आया ये जुमला किस सबक से लिया गया है। हम पूरे सबक को पढ़ने के बाद जैसे ही लफ्ज़ है तो आप इस लफ्ज़ की बारहा हर तालिबे इल्म, हर शख्सियत की ज़िंदगी में ये अल्फाज मुतअद्दिद बार इस्तेमाल किया जाता है कि ओह, जिसे हम एक शेर में कलम बंद करते हैं पूरे सबक को। यूं ही वक्त सो सो के हैं जो गंवाते, वो खरगोश कछुओं से हैं जक उठाते। इसका मरकज़ी ख्याल है, पूरे सबक को हमने फ़कत एक शेर में कलम बंद करते हुए कहा कि यूं ही वक्त सो सो के हैं जो गंवाते, वो खरगोश कछुओं से हैं जक उठाते। माशरे में लोगों को वक्त पर काम ना करने की बुरी आदत है। वो कहकर टालते रहते हैं और वक्त पर काम ना करने के नुकसानात उठाते हैं। गया वक्त फिर हाथ आता नहीं, सदा ऐशे दौरा दिखाता नहीं। सबक में मुसन्निफ फ़रतुल्लाह बेग ने नहायत तंज़ो मज़ाहिया और ज़रीफ़ाना अंदाज में माशरे के एक मनफी रवैये पर तनकीद की है कि हम अहम से अहम बात को नज़रअंदाज कर जाते हैं। ये रवैया मुस्तक़बिल में हमारे लिए बेशुमार मसाइल पैदा करता है। सबक में मुसन्निफ़ ने तलबा और माशरे के हर फ़र्द को इस बात का एहसास दिलाया है कि लापरवाही, सुस्ती और काहली हमेशा नुकसानदेह साबित होती है। खुसूसन तलबा को ये दर्ज देते हुए कहते हैं कि लापरवाही तलबा को ज़िंदगी के हर मैदान में पीछे कर देती है। तलबा को चाहिए कि वक्त मुकर्ररा पे अपनी तालीम पर तवज्जो दें और हर काम एहसन तरीके से अंजाम दें। इस सबक में मुसन्निफ़ ने वालिदैन को भी तनकीद का निशाना बनाया है कि बच्चों की तरबियत में वालिदैन की गफलत और लापरवाही इनके मुस्तक़बिल को तारीक बना देगी। इसलिए वालिदैन को अहम फ़र्ज़ की अदायगी में ज़िम्मेदारी का सबूत देना होगा ताकि औलाद का मुस्तक़बिल रोशन और ताबनाक हो सके। इस सबक का मरकज़ी ख़्याल है। अब सबक जब आपने पढ़ लिया है तो सबक में से हम फ़िक्रे की वजाहत करेंगे। मुतअद्दिद फ़िक्रे हैं, लेकिन एक सबक हम आपको ऐसे दे रहे हैं, एक फ़िक्रा दे रहे हैं जिसकी आप वजाहत करें और आपको सियाक़ व सवाक़ के हवाले से उस फ़िक्रे को लिखना है। साइड हेडिंग देख दीजिए, नीट वर्क काम कीजिए। फ़िक्रात की वजाहत। हर मामले की दो सूरतें हैं, फ़तह या शिकस्त। इन दोनों सूरतों में नुकसानदेह साबित होती है। ये फ़िक्रा सबक से लिया गया है। ये सबक मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बेग के मज़ामीन के मजमूए मज़ामीन फ़ितरत से इक़्तिबास है। मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बेग का ये मज़मून तंज़ो मिज़ाह से भरा हुआ है जो नौजवानों की लापरवाही, सुस्ती और काहली की जानिब तवज्जो दिला रहे हैं। सियाक़ व सबाक़। इस सबक में मुसन्निफ़ ने माशरे पर तंज़ करते हुए कहा है कि इस माशरे में अहम से अहम बातों को नज़रअंदाज करते जाते हैं। इन्होंने जब नुकसान का सामना करना पड़ता है तो वो किसी न किसी बात का ज़िम्मेदार ठहरा कर बातों को टालते रहते हैं। जब इन्हें नुकसानात का सामना करना पड़ता है तो वो किसी न किसी को इस बात का ज़िम्मेदार ठहरा कर बातों को टालते रहते हैं। इस नुकसान या नाकामी को अपनी काहली या सुस्ती का ज़िम्मेदार नहीं ठहराते। वजाहत। इस फ़िक्रे में मुसन्निफ़ माशरे की सुस्ती, काहली और लापरवाही के नुकसानात और नाकामी का ज़िक्र करते हुए कहते हैं कि माशरे में लोग अपने अहम से अहम कामों को वक्त मुकर्ररा पर अंजाम नहीं देते। अगर वो वक्त पर काम अंजाम दें तो कामयाबी की सूरत में मुस्तक़बिल की राहें हमवार कर सकते हैं, लेकिन जब काम वक्त पर नहीं होते तो हमेशा दो नताइज निकलते हैं, कामयाबी और नाकामी, फ़तह और शिकस्त। अक्सर लोग अपनी कामयाबी को भी नज़रअंदाज कर देते हैं और नाकामियों पर कर देते हैं। अपनी कामयाबी और नाकामी को तस्लीम ना करें तो भी बड़ी आफत, मुसीबत और नुकसान का सामना करना पड़ता है। कामयाबी को तस्लीम करें और मज़ीद आगे बढ़ने के इरादे से काम करें। इसी तरह नाकामी को भी खुले दिल से मानें और जो गलती की है उसे आगे ना दोहराएं।
اگر ایسا کریں گے تبھی فوائد کا سامنا کریں گے. ہم اس کے فقرے کی اور مزید فقرات کی وضاحت آپ جب تحریر کر لیجئے گا آپ سمجھ لیں اس سبق کو، اور سبق سمجھنے کے بعد اس سبق کے سوالات آپ خود کیجئے گا. آپ کو متعدد سوالات ایسے ہیں جو آپ نے اپنے الفاظ میں تحریر کرنے، لیکن تمام سوال آپ کو سبق پڑھنے کے بعد بآسانی مل جائیں گے. خدا حافظ.